आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं यूपी पीसीएस मेंस का जीएस पेपर 5। आठवां टॉपिक चल रहा है और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है कि राज्य के सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, यानी स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया। जब आप मेंस का सिलेबस देखेंगे ना तो कुल 21 टॉपिक दिखेगा, 21 टॉपिक, एंड दिस इज 8th टॉपिक, 8 नंबर का टॉपिक है। अब मैं पहले आपको आज बता रहा हूं स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके बाद मैं साथ ही में राजभाषा बता दूंगा, उसके बाद वाले पार्ट एक में करूंगा। तो चलिए, इसके पहले कि मैं ये शुरू करूं बता दूं कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का वन स्टेप सोल्यूशन है ये टॉपर्स कोड। यहाँ पर मैं आपको एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देता हूं और एक मेंस की टेस्ट सीरीज देता हूं। तो नाम टेस्ट सीरीज है बट ये है कंप्लीट कोर्स। कैसे? प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिला के होता है 3000 रुपए। जब आप इतना खर्चा करते हैं तो इसमें आपको सारी टेस्ट सीरीज मिलती है। एआई का, भारत का पहला एआई बेस्ड आंसर इवैल्यूएशन की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, पहला काम सबसे जरूरी। दूसरा क्या है, सारे वीडियो, ये सारी पीडीएफ उसके साथ में प्रीलिम्स और मेंस में फ्री में देता हूं। तो कहीं मत भागिए, घर पे वन स्टेप सॉल्यूशन है, तैयारी करिए और आपका सिलेक्शन होगा। ईमानदारी से रोज सुबह 9 बजे टारगेट्स को फॉलो करिए। तो आज का टॉपिक है विशेष राज्य चयन मानदंड। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, ये होता क्या है कि जैसे कोई उत्तर प्रदेश लोक सेवा एग्जाम कराता है तो उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी रहती है, तो उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? स्पेशल रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी रूल फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हर राज्य सरकार अपने यहाँ चयन का एक विशेष मानदंड बनाती है। आज हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में एग्जाम हो रहा है तो उसमें रिजर्वेशन की क्या पॉलिसी होगी, डोमिसाइल का क्या रिक्वायरमेंट होगा, रीजनल रिप्रेजेंटेशन, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, यानी सिलेक्शन कोई भी होता है, कोई भी रिक्रूटमेंट होता है तो उस समय क्या चीजें अपनाई जाती हैं। सबसे जरूरी है कि 8 नंबर का आएगा, या प्रश्न क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश के डिस्क्राइब अबाउट द स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट। सिंपल ये प्रश्न रहेगा मेंस का। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिजर्वेशन पॉलिसी, तो आपको रिजर्वेशन पॉलिसी समझने के लिए पहली जानकारी ये होना चाहिए कि रिजर्वेशन होता कितने टाइप का है। किसी भी सरकारी क्षेत्र में अगर आप नौकरी का एग्जाम दे रहे हैं तो दो टाइप के रिजर्वेशन होते हैं, एक होते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो समाज के सभी वर्गों के बराबर प्रतिभाग को देखने के लिए होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। जैसे मैं जनरल हूं, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, तो ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो कैटेगरी है ये वर्टिकल रिजर्वेशन में आती है। याद रखिएगा, वर्टिकल रिजर्वेशन में, ताकि समाज में हर वर्ग का बराबर प्रतिभाग हो पाए। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल रिजर्वेशन। ये होता है आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत। और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है कि अब एक ही वर्ग में, जैसे जनरल कैटेगरी में भी महिलाएं होंगी, दिव्यांग होंगे, एक्स आर्मी वाले होंगे, कोई अदर कोटा वाले होंगे, तो ये है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है 15(3), आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत, और वर्टिकल रिजर्वेशन होता है आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूपीएससी एक बार पूछ भी चुकी है, आपको पता भी होना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे, जब मैं रिजर्वेशन में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बोलूं तो आपको पता रहना चाहिए। वर्टिकल का मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। हॉरिजॉन्टल का मतलब महिला, महिला के साथ साथ एक्स आर्मी, दिव्यांग, ये वाली कैटेगरी होती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये हमेशा याद रखिए, ये पूछा भी जाता है इंटरव्यू में, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है। अगर वर्टिकल कैटेगरी का रिजर्वेशन लग रहा है, कोई भी एग्जाम हो रहा है, तो एससी को उत्तर प्रदेश में 21% रिजर्वेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 2% है, ओबीसी को ये 27% है, और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को 10% रिजर्वेशन है। जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं इसमें, जो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड के होते हैं, उनको भी दिया गया है। अब रही बात वुमेन्स को, तो देखिए वुमेन्स कौन सा रिजर्वेशन में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो आज के बाद शायद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता क्या है। वुमेन को 20% रिजर्वेशन है हर कैटेगरी में। उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप, ये सारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक्स आर्मी वाले। उसके बाद फिर क्या है, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। अच्छा, कुछ जो है अधिकतर जगह पर उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। मैं आपको बताता चलूं, अगर उत्तराखंड पीसीएस में आप भरते हैं ना, तो 90% जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्हीं डोमिसाइल वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसे ही राजस्थान में होने लगा है, एमपी में भी होने लगा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट की डोमिसाइल होने कितनी जरूरी है। ठीक, उसके बाद आ जाता है रीजनल रिप्रेजेंटेशन। हर डिवीजन, याद रखिएगा, हर डिवीजन और बैकवर्ड रिवीजन का बराबर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसी भी सिलेक्शन क्राइटेरिया में। हम बात कर रहे हैं राज्य के
चयन का मानदंडों के बारे में। और उसके बाद स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, ये क्या है, डिफिकल्ट टेरेंस को याद रखिए, बुंदेलखंड, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड, ये क्या है, बैकलॉग वैकेंसी होती है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में बैकलॉग वैकेंसी आती है, जैसे बुंदेलखंड या आदिवासी इलाकों के लिए बैकलॉग्स पड़ते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश के चयन का मानदंड। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, ये क्या है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक राजभाषा। याद रखिए उत्तर प्रदेश की पहली, अच्छा ये क्यों है, ये मेंस के लिए बहुत जरूरी है दोनों चीजें, कि आर्टिकल 345 राज्य विधानमंडल को ऑफिशियल पावर देता है क्या, भाषा चुनने का। तो पहली भाषा है आधिकारिक देवनागरी लिपि में हिंदी, एक होती है लैंग्वेज और एक होती है स्क्रिप्ट। लैंग्वेज का मतलब जो हम मुंह से बोलते हैं वो लैंग्वेज, और जो लिख लिख के बताते हैं वो स्क्रिप्ट है। तो हिंदी देवनागरी भाषा में पहली आधिकारिक भाषा है, और दूसरी आधिकारिक भाषा 1989 में उर्दू को माना गया। लेकिन और भी भाषाएं हैं जो उपयोग करी जाती हैं, जैसे इंग्लिश प्रशासनिक और न्यायिक उद्देश्यों के लिए करी जाती हैं। लेकिन क्षेत्रीय बोलियां भी आपको पता होनी चाहिए, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ये सारी सांस्कृतिक भाषाएं हैं। अब बात करें इनका महत्व, तो प्रशासनिक सुविधा, सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से भाषाई विविधता को बताने के लिए, और सरकारी कामकाज, स्थानीय शासन में हिंदी और उर्दू का प्रयोग। मुझे लगता है उर्दू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हिंदी ही हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। भारत के जितने राज्य हैं, भारत को एक सूत्र में पिरोना है तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी बहुत जरूरी है। चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ आता है तो इंग्लिश नहीं बोलता, साउथ इंडियन यहाँ आने लगते हैं तो कहते हैं हम इंग्लिश बोलेंगे, हम अपना रीजनल लैंग्वेज बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मैं कह रहा हूँ कि दो लैंग्वेज रखिए, एक अपनी रीजनल लैंग्वेज रखिए और एक नेशनल लैंग्वेज हिंदी रखिए, सिंपल सा हो गया, देश तभी तो एक रहेगा। तो ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको दो चीजें बताई रिजर्वेशन के क्राइटेरिया के बारे में, यानी जब कोई ड्राइव होता है सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता क्या है, रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया होता है, पहला टॉपिक, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कल मैं आपको बताऊंगा संचित निधि और आकस्मिक निधि, क्योंकि यूपीपीएससी 2 बार पूछ चुका है, एक बार उस पर पूछ चुका है, एक बार संचित और आकस्मिक निधि पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आज ही ज्वाइन करें टॉपर स्कूल। थैंक यू सो मच।